हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम करने वाले हैं लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स में। लिंक लिस्ट में आज हम करने वाले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट होती क्या है और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं लिंक लिस्ट के। सी लैंग्वेज या सी जैसी लैंग्वेजेस को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट को, और एल्गोरिदम आपके लिंक लिस्ट के ऊपर कौन कौन से हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट आपके पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि छोटे छोटे नोड से मिलके बनना होता है। और ये जो नोड्स हैं ये आपके पास डाटा को कंटेन करती हैं, इनमें कुछ ना कुछ डाटा हो सकता है। और ये नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, खासकर उन लोगों को जिन्होंने शायद सी जैसी लैंग्वेज नहीं की है। सी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, और पॉइंटर क्या करता है, वो एक्चुअली में मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है। आप देखोगे कि सी और सी प्लस प्लस जो है पॉइंटर्स को बहुत हैविली यूज़ करती है। लेकिन ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो विदाउट पॉइंटर्स वर्क करती हैं, या आप ऐसा, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ऐसे पॉइंटर्स जो है यूज़र को प्रोवाइड नहीं करती। तो लिंक लिस्ट एक्चुअली में इन पॉइंटर्स को बहुत हैविली यूटिलाइज करती है। तो समझने के लिए मैं आपको छोटा छोटा बताता जाऊंगा कि ये कैसे एक्चुअली में वर्क करता है। तो लिंक लिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली बात है कि लिंक लिस्ट को मेमोरी पे कंटिन्यूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको एरेज बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि एरेज जो हैं वो मेमोरी में कंटिन्यूस होते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी रहते हैं और इसके कुछ नुकसान भी रहते हैं। सबसे बड़ा आपको फ़ायदा है कंटिन्यूस मेमोरी का, कि आप फटाफट से उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा डाटा कंटिन्यूस स्टोर करना है तो वो मेमोरी पे आपको कंटिन्यूसली अवेलेबल भी होना चाहिए, जो कि कई बार अवेलेबल नहीं होता। तो लिंक लिस्ट जो है इसको एक्चुअली में कंटिन्यूस रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, लिंक लिस्ट जो है इसको, इसका जो साइज़ है वो ग्रो कर सकता है या श्रिंक कर सकता है। जैसे मैंने एरे में आपको बताया था कि एरे का साइज़ फिक्स रहता है, अगर आपने एक बार बना दिया एरे तो उतना ही साइज़ रहता है। और जो आपके पास लिंक लिस्ट जो है इसको मैनेज हम कैसे करते हैं, हम इनको पॉइंटर्स की हेल्प से मैनेज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में एक और ख़ास प्रॉपर्टी रहती है कि लास्ट जो आपके पास नोड रहती है उसका पॉइंटर हमेशा नल रहता है, ये डिनोट करने के लिए कि ये लास्ट नोड है। और लिंक लिस्ट जो है ये आपकी मेमोरी को यूटिलाइज करने में बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप नॉन लीनियर वे में अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। तो ये आपके पास आइडिया है, इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट जो है मेमोरी पर अरेंज रहती है। तो आपके पास एक नोड रहेगी, नोड में आपके पास ये वो आप सोच सकते हो स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा स्टोर रहेगा। इसके दो पार्ट रहेंगे मिनिमम। एक पार्ट रहेगा जिसको हम पॉइंटर कहते हैं, और इसका काम है बेसिकली लिंक लिस्ट को जोड़ने का काम करता है। और दूसरा आपके पास रहेगा वैल्यू, जिसमें आप एक्चुअली में कुछ वैल्यू जो है स्टोर करने वाले हो। यहाँ पे मैंने नंबर स्टोर किए हैं, आप चाहो तो स्ट्रिंग्स भी कर सकते थे स्टोर। और प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास ये जो नोड्स हैं ये इस तरीके से आपस में अटैच है कि एक पॉइंटर जो है वो उससे नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि इस पॉइंटर में एक वैल्यू है लिखी हुई 2184, ये आपके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है इस तरीके से। तो ये पॉइंटर हमेशा अपनी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। जैसे ये आपके पास यहाँ पे एक पॉइंटर है, इसमें एड्रेस है 3225, और आप देख सकते हो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है 3225 को। वैसे ही आपके पास ये आपके पास एक एड्रेस है 5571, और ये इससे नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। लास्ट नोड पे वैल्यू होगी नल। नल का मतलब है ये आगे किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ तक आपकी लिस्ट जो है एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके पास एक स्कीम है आपके पास, जहाँ पे आपका डाटा जो है स्टोर किया जाता है। सी जैसी लैंग्वेजेस में हम कैसे बनाते हैं लिंक लिस्ट को, हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है उनके लिए ये बड़ा आसान हो जाता है। आपको जस्ट लिखना है स्ट्रक्चर, और आप नाम दे सकते हो स्ट्रक्चर का, मेरे केस में नोड है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें दो वैल्यू रहेगी मिनिमम। एक वैल्यू रहेगी जिसको आप स्टोर करना चाहते हो, यानी कि वैल्यू, और दूसरा जो है आपके पास रहेगा पॉइंटर। तो ये आपके पास वो पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता रहेगा। तो ये आपके पास जो डिक्लेरेशन है ये वर्क करती है सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में। दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे जावा है, वहाँ पे आपके पास डायरेक्टली आपके पास पॉइंटर्स नहीं रहते, तो वहाँ पे आप रेफरेंसेस यूज़ करते हो। और कुछ लैंग्वेजेस आपके पास है जहाँ पे शायद आपको बनी बनाई लिस्ट मिलती है, जैसे पाइथन में, तो वो इंटरनली ऐसे ही पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर रही है। तो आपने इन जो पॉइंटर्स वाले हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लो कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करते, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा।
तो ये आपके पास सिस्टम है, मैं आपको समझा देता हूँ। हेड पॉइंटर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास नोड्स रहती हैं जो आपस में जुड़ी रहेंगी इस तरीके से। ये आपके पास नोड है, दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है, और ये लास्ट नोड है जिसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो खाली है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर लेते हैं, इसको हम हेड पॉइंटर कहते हैं, और ये हेड पॉइंटर हमेशा पॉइंट करता है आपकी लिंक लिस्ट के स्टार्ट को। तो लिंक लिस्ट शुरू कहाँ से हो रही है, इसको डिनोट करने के लिए आपके पास एक पॉइंटर रहता है, हम उसको कहते हैं हेड पॉइंटर। पॉइंटर नोटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एल्गोरिदम मैं आपको करवाने वाला हूँ आगे, जनरली आप देखोगे कि इस लिंक लिस्ट जैसे डाटा स्ट्रक्चर को हम सी जैसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक पॉइंटर की हम नोटेशन यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए, कि ये जो पॉइंटर है वो किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे वो एक्सेस करते हैं मेंबर्स को। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हेड पॉइंटर का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हेड पॉइंटर जो है जहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है करंटली, अगर आप ये एरो लिखो इस तरीके से और उसके बाद लिखो उस डाटा का नाम जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे डाटा है, तो ये आपको 3 वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 3 है, ठीक है। और अगर आप करते हो हेड एरो नेक्स्ट, ये एरो है आपके पास, तो ये वो हेड है और ये नेक्स्ट है जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है, तो ये इस पॉइंटर को एक्सेस करता है इस तरीके से। तो अगर ये हेड को अगर मैं मूव कर दूं थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पे, और मैं फिर इससे कहूँ कि हेड एरो डाटा क्या है, तब हेड एरो डाटा जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैं लिखूँ हेड एरो नेक्स्ट क्या है, तो वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास मैकेनिज्म है इस नोटेशन का। मैं अगर इस हेड पॉइंटर को किसी तरीके से यहाँ पहुँचा दूँ और मैं कहूँ कि हेड एरो डाटा क्या है, तो वो कहेगा जी 2 है। और अगर मैं कहता हूँ हेड एरो नेक्स्ट क्या है, तो इस पॉइंटर की जो भी वैल्यू है वो मुझे दे देगा। तो ये आपके पास नोटेशन है पॉइंटर की। तो कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं, हमारे पास है ट्रैवर्सल का, इंसर्शन का और डिलीशन का, और इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ट्रैवर्सल का बताने वाला हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए बाकी के दो बाद में। तो ट्रैवर्सल का क्या मतलब है, ट्रैवर्सल का मतलब है कि आपने लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को विजिट करना है और पॉसिबली जो भी डाटा है उसको प्रिंट करते जाना है। तो आइडिया ये है कि यहाँ से शुरू होकर आपने जाना है ताकि आप सारे लिंक लिस्ट को प्रिंट कर सको। तो वो हम कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, हम एक टेम्परेरी पॉइंटर लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने इसको टी नाम से डिनोट किया है। तो टेम्परेरी पॉइंटर का काम क्या है, ये टेम्परेरी पॉइंटर एक एक करके हर एक नोड पे जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हर वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा, कब तक, जब तक कि उसको ऐसी नोड ना मिल जाए जिसका लास्ट का पॉइंटर नल हो। तो ये हमारे पास आइडिया है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं इस हेड की वैल्यू को इस टेम्परेरी वैल्यू के अंदर। तो जहाँ को हेड पॉइंट कर रहा है वहीं को ये टेम्परेरी पॉइंटर भी पॉइंट करता है। तो मैंने कहा असाइन टी द वैल्यू ऑफ हेड, जो भी हेड के अंदर वैल्यू है वो टी को दे दी जाए। तो हेड जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यही वैल्यू अगर मैं टी को दे दूँ तो टी भी अब यहाँ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने ये टी वेरिएबल क्यों लिया, मैंने इस हेड को ही क्यों यूटिलाइज नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने हेड को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा जो लिंक लिस्ट है वो शुरू कहाँ से है। तो मैं इस हेड जो मेरे पास पॉइंटर है मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है। मैं इसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, करंट जो आपके नोड है वहाँ से चलते जाना है, कब तक, जब तक आपको ऐसी नोड ना मिल जाए जिसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है नल हो। आप देख सकते हो कि इसका नेक्स्ट जो है नल नहीं है क्योंकि ये किसी को पॉइंट कर रहा है, इसका भी नल नहीं है क्योंकि ये किसी को पॉइंट कर रहा है, और इसका भी नल नहीं है क्योंकि ये किसी को पॉइंट कर रहा है, बट यहाँ पे नल है क्योंकि इसके आगे कोई भी पॉइंटर नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ये लॉजिक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस टी वेरिएबल को नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं और ताकि ये लास्ट तक पहुंच जाए, और हर वेरिएबल को हम प्रिंट कर देते हैं। तो इसका जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। ट्रैवर्स लिस्ट, ये मैंने एल्गोरिदम का नाम रखा हुआ है। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको उस हेड पॉइंटर की ज़रूरत है अगर उसने ट्रैवर्स करना है लिस्ट को, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि हेड रिप्रेजेंट्स द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, यानी कि ये आपका हेड पॉइंटर है, और टी जो है वो एक टेम्परेरी पॉइंटर है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंटर ही है। तो देखते हैं कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो एल्गोरिदम कहता है कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल देन लिस्ट इज एम्प्टी।
एंड एग्जिट। सीधी सी बात है, अगर हेड नल है तो दैट मीन्स लिस्ट आपकी है ही नहीं, कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको उसको ट्रैवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरा केस, अगर हेड नल नहीं है तो क्या आपने क्या करना है, तो आपको करना क्या है, हेड की वैल्यू को कॉपी कर लो यहाँ पे। तो जो भी वैल्यू है टी में असाइन कर दी जाएगी, तो टी में हमने कॉपी कर ली है। अब आपको लूप करना है। लूप कैसे करना है कि जब तक टी जो है नल ना हो जाए तब तक आपने क्या करना है, टी की वैल्यू को प्रिंट कर लो और टी एरो नेक्स्ट को टी में असाइन कर दो। ज़रा इसको मैं समझाता हूँ। आप सोचोगे कि ये आपके पास टी है और ये टी एरो नेक्स्ट है, तो ये जो टी एरो नेक्स्ट है ये एक्चुअली में इस जगह की बात कर रहा है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि टी इज इक्वल टू टी एरो नेक्स्ट, तो उसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास पॉइंटर है ये वाला, अब मैं टी में उस वैल्यू को असाइन कर दे रहा हूँ इस तरीके से। तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि टी पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, तो जैसे मैं असाइन करता हूँ तो टी जो है यहाँ पे पहुँच जाता है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि टी जो है आगे को मूव करता है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये टी को आगे की तरफ मूव करता है। तो ये तब तक आगे को मूव करता जाएगा जब तक टी जो है नल ना हो जाए। जैसे ही टी नल हो जाएगा आपको आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरी की पूरी लिस्ट जो है ट्रैवर्स कर ली है। तो ये वो लॉजिक है जो बेसिकली आपके पॉइंटर को आगे आगे को बढ़ाता है और फिर बाद में आपके इस लूप को टर्मिनेट भी कर देता है। तो ये आपके पास एल्गोरिदम बन जाता है लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने का। आई होप ये आपको एल्गोरिदम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि लिंक लिस्ट में से डाटा डिलीट कैसे करते हैं और डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं।